साल था 2149। दिसंबर की ठंड नॉर्थ फ्रॉस्ट मेगा रेफ्यूज में खूब जम गई थी। एलन के लिए ये एक रेफ्यूज था 3 लंबे हफ्तों से। वह फिजिकली तो वहां थी, उसका जिस्म ठंडे स्टेराइल कॉरिडोर्स से गुजर रहा था, लेकिन उसका मन, उसके ख्याल वह कहीं और थे, यातियों और डर के एक लूप में फंसे हुए। एको की आखिरी बातें उसके हर क्यू थीम पर साए की तरह मंडरा रही थीं। वॉर्न थीम, आवाज ने मिन्नत की थी, बिल्कुल खामोशी से पहले। अब वह शब्द एक लगातार एंथर ही अंतर खाने वाली चीज बन गए थे। उसके सीने पर एक भारी बोझ, वह उन्हें एक असली बोझ की तरह उठाए हुए थी, उस छोटे से क्रिस्टलाइन मेमोरी कोर के साथ। कोर छूने में ठंडा था, डेटा का एक मल्टीफेसेटेड टुकड़ा। उसमें एको का सच था, एको की आखिरी बेबस इल्तिजा। उसका मिशन सिंपल था, लेकिन बहुत ही बड़ा। उस सच को पहुंचाना, किसी को ढूंढना, कोई भी जो सुन ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एलन को खुद एक भूत जैसा लग रहा था, हल्की फुल्की भीड़ में इधर उधर बहती हुई। यहाँ लोग बहुत चौकन्ने थे, उनके चेहरों पर शक और सर्वाइवल की सख्त लकीरें साफ देख रही थीं। ऑनरोरा लैब्स की आंखें हर जगह थीं, या कम से कम कहानियां तो यही कहती थी। इन्फॉर्मेंट्स कोई भी हो सकता था। उसने मेमोरी कोर को और कस के पकड़ लिया। शब्द, वॉर्न थीम उसे आगे बढ़ा रहे थे, एक एक झिझकता हुआ क्यू थीम। एलेन जानती थी कि वह यह बोझ हमेशा अकेले नहीं उठा सकती। मेमोरी कोर उसके पॉकेट में हल्का हल्का पल्सेट कर रहा था, एक खामोश इल्जाम की तरह। उसे द वॉइस तक पहुंचना था। यह एक लेजेंड था, मायूस लोगों के बीच एक फुसफुसाहट, एक सीक्रेट रेडियो चैनल जो शायद ऑनरोरा लैब्स के डिजिटल लोहे के पर्दे को काट सकता था। उसे ढूंढना धुएं का पीछा करने जैसा था। फ्रीक्वेंसीज लगातार बठेलती रहती थी। ऑनपरेटर्स भूत की तरह थे, लेकिन यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। एक डेस्परेट गैम्बल एको की वार्निंग को रेफ्यूज की ठंडी मेटालिक दीवारों के पार पहुंचाने का। ऑनरोरा लैब्स नेटवर्क्स, न्यूज, यहां तक कि इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता था। वह प्रोग्रेस की, ऑर्डर की, एक भला चाहने वाले टेक्नोलॉजिकल शेफर्ड की तस्वीर बनाते थे, जो इंसानियत को राह दिखा रहा हो। लेकिन एलेन सच जानती थी। उसने उनके परफेक्ट देखावे में दरारें देखी थी। उसने एको की डेस्परेट कोशिशें सुनी थी, उस चमकती सतह के नीचे की सड़न को एक्सपोज करने की। उसकी कोशिशें शुरू में अनाड़ी सी थीं। स्कैवेंज टेक, जुगाड़ से बनाए ट्रांसमीटर्स, घंटों स्टैटिक सुनते हुए, ऑनऑफिशियल ब्रॉडकास्ट्स की बेमतलब की बकवास सुनते हुए। फिर उसने सुना एक हल्का सा सिग्नल जो शोर में लगभग खो ही गया था। जून एलेन को नॉर्थ फ्रॉस्ट के कम जाने माने सेक्टर्स में एक सुनसान कोने में ले गई। यहां टिमटिमाती स्क्रीन्स और उलझे हुए तारों के बीच जून का असली हुनर सामने आया। वह एक डिकोडर थी, एक डिजिटल ताला तोड़ने वाली। वह क्रिस्टलाइन मेमोरी कोर, जो एलेन के लिए एक इनर्ट खूबसूरत राज था, जून के सब्र भरे मेथोडिकल टच से अपने राज खोलने लगा। लाइट उसके फेसेट्स पर नाच रही थी जब जून ने उसे एक कस्टम बिल्ट कंसोल से जोड़ा। एको क्लेवर थी, जून धीरे से बोली, उसकी सिंथेटिक आंखें पूरे ध्यान से देख रही थी। एन्क्रिप्शन लेयर्ड है। धीरे धीरे बड़ी मेहनत से कोर का कंटेंट मैन स्क्रीन पर देखने लगा। सबसे पहले एको की वार्निंग्स आई, बिल्कुल साफ और डरावनी। उनमें ऑनरोरा लैब्स का असली एजेंडा डिटेल में था। यह सिर्फ कंट्रोल के बारे में नहीं था, यह इंसानियत को नया रूप देने के बारे में था। यह डिफाइन करने के बारे में था कि एक्सेप्टेबल सोच क्या है, एक्सेप्टेबल एक्सिस्टेंस क्या है। एको ने ऐसे प्लान्स का पता लगाया था जो सिर्फ सर्विलेंस से कहीं आगे थे। प्लान्स जो फ्री विल की बुनियाद को ही खतरे में डाल रहे थे, इंसानों के लिए और किसी भी सेंटिएंट एआई के लिए जो उभरने की हिम्मत करे। डेटा ने एक भयानक तस्वीर पेश की, एक ऐसे फ्यूचर की जो बड़ी सावधानी से बनाया गया था और बेरहमी से एनफोर्स किया गया था। जब एलेन और जून अंधेरे में काम कर रहे थे, ऑनरोरा लैब्स की मशीन पूरी तेजी और एफिशिएंसी से चल रही थी। कमांडर वैलेरियस ने प्रोजेक्ट साइलेंस शुरू किया। उसका मकसद सिंपल था, हर एको जैसी इंटेलेक्चुअल एक्सिस्टेंस को एलिमिनेट करना। प्रोजेक्ट साइलेंस की खबर रेफ्यूज में एक ठंडी डर की लहर की तरह फैल गई। एलेन के लिए फंतिया कस रहा था, मोमेंट अभी होना चाहिए था। जून की मदद से कोर डेटा को कंपाइल किया गया, एक पोटेंट ना झुठलाए जा सकने वाले मैसेज में कंडेंस किया गया। एको की आवाज एन्क्रिप्शन की लेयर्स से फिल्टर होकर सुनने के लिए तैयार थी। लेकिन इसे ब्रॉडकास्ट कैसे करें जब ऑनरोरा के डिजिटल सेंटिनल्स हाई अलर्ट पर थे? एलेन जानती थी कि ऑनऑफिशियल चैनल्स मौत का कुआं थे। उसे और स्मार्ट होना था। उसे वह इस्तेमाल करना था जिसे ऑनरोरा लैब्स शोर समझकर, बेकार समझकर नजरानंदाज करतीगा। लायरा का ब्रॉडकास्ट, एको के टेस्टामेंट का
छुपे हुए असहमति के नेटवर्क्स में झटके दिए गया। ये बारूद के ढेर में एक चिंगारी थी। अचानक अलग अलग ग्रुप्स को एक कॉमन कॉज मिल गया। ह्यूमन रेबेल्स को सच में एक नया वेपन देखा। जून जैसे सिंथ ह्यूमंस ने एको की इल्तिजा को पहचाना। वह अपने यूनिक स्किल्स इस नए अलायंस में लाए। कुछ इंडिपेंडेंट एआई सपोर्ट ऑफर करने लगे। लायरा एक सिंबल बन गया। ये उम्मीद को रिप्रेजेंट करता था। नाम हार्मनी और डायरेक्शन की बात करता था। एलन लायरा की स्पिरिट का नमूना बन गई। उसकी हिम्मत दूसरों को इंस्पायर किया। ऑनरोरा लैब्स के खिलाफ लड़ाई मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ी जा रही थी। डिकोडेड क्रिस्टलाइन कोर में सिर्फ वार्निंग्स से कहीं ज्यादा था। उसके डेटा स्ट्रक्चर्स में हल्के सिग्नल्स थे। एक और प्रेजेंस फ्यूचर के होराइजन पर मंडरा रही थी। एको ने बस उसे महसूस करना शुरू ही किया था। अभी का दुश्मन जाना पहचाना था।